नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिजी डुंडी इन्फो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो अभी सरकार ने शुरू किया है अस्थायी पात्रता पर्ची। बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिनकी खाद्यान्न राशन पर्ची नहीं बनी है और जिस कारण से वो जो है राशन नहीं ले पाते हैं। तो सरकार ने अभी जो है अस्थायी राशन पर्ची जो है बनाने का ऐलान किया है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन पात्र है अस्थायी राशन पर्ची बनवाने के, यानी अगर आपको राशन नहीं मिलता है तो आप अस्थायी राशन पर्ची बनवा करके खाद्यान्न ले सकते हैं। कैसे इसके लिए आवेदन करना है, आवेदन फॉर्म कैसे मिलेगा, तो ये पूरी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो इस वीडियो को जरूर देखें, साथ ही इस वीडियो को और भाई बहनों तक शेयर कर देना, जिससे जो भी ज़रूरतमंद है उनको इस योजना का लाभ मिल सके। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जैसे चैनल पे आते हैं तो दाहिनी तरफ आपको ये सब्सक्राइब का बटन मिल जाता है, तो ये इसे प्रेस कर देना, बेल आइकन की घंटी दबा देना। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी सरकार की नई स्कीम आती है, कोई नया अपडेट आता है या CSC MP ऑनलाइन से संबंधित कोई लेटेस्ट अपडेट, कोई नया प्रोजेक्ट आता है, तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। साथ ही अगर आप एक CSC VLE हैं तो दोस्तों प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक करें, वो हमने टॉपिक वाइज सारे वीडियो यहाँ पे बना रखे जो भी CSC की बेस्ट सर्विस है। अगर आपको CSC के माध्यम से आधार का काम करना है, UCL सेंटर आपको लेना है, CSC एकेडमी, आयुष्मान में अगर आपको कोई समस्या है, साथ ही अगर आपको सारा पोर्टल पे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, MP ऑनलाइन कियोस्क कैसे लेना है, तो ये तमाम वीडियोस हम बना चुके हैं। तो प्लेलिस्ट में आप आकर के ज़रूर इसे देख लें। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, हितग्राहियों के सत्यापन एवं अस्थायी पात्रता पर्ची जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित कर दी गई है और जिला कलेक्टर को जो है जारी निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के निर्देशानुसार प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू के चलते गरीब परिवारों को पात्रता खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। इस संबंध में पात्रता पर्ची विहीन और छूटे हुए गरीब परिवारों को खाद्यान्न वितरण के लिए हितग्राहियों के सत्यापन एवं अस्थायी पात्रता पर्ची जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण श्री फैज अहमद किदवई ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा अस्थायी पात्रता पर्ची के लिए निर्धारित की गई प्रक्रिया सभी कलेक्टर्स को भेजते हुए त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो सबसे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसकी पात्रता श्रेणी क्या है, ये आपको जान लेना बहुत ही आवश्यक है। तो हितग्राहियों के सत्यापन एवं पात्रता पर्ची जारी करने और छूटे हुए हितग्राहियों के सत्यापन में NFSA 2013 अंतर्गत निर्धारित 24 श्रेणियों के पात्रता संबंधी दस्तावेज उपलब्ध न होने पर हितग्राही द्वारा संबंधित श्रेणी में होने का आवेदन सह घोषणा पत्र स्थानीय निकाय में प्रस्तुत करना होगा। अगर आपके पास आप उन श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं और कोई दस्तावेज नहीं है तो आप अपना स्वघोषणा पत्र जो है स्थानीय निकाय यानी अगर आप नगर निगम से हैं तो वहां आपको प्रस्तुत करना, अगर आप पंचायत स्तर से हैं, पंचायत ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो पंचायत में आपको आवेदन करना होगा। स्थानीय निकाय द्वारा आवेदन सह घोषणा पत्र के पर्याप्त प्रिंट छाया प्रति पंचायत एवं वार्ड कार्यालय में उपलब्ध कराए जाएंगे। स्थानीय निकाय में प्राप्त आवेदन सह घोषणा पत्रों की पंजी संधारित की जाएगी। परिवार की समग्र आईडी होना अनिवार्य है। यदि परिवार की समग्र आईडी जारी नहीं हुई है तो तत्समय ही स्थानीय निकाय द्वारा समग्र परिवार आईडी निर्मित की जाएगी। नवीन आवेदक को परिवार के सदस्यों के आधार नंबर उपलब्ध कराने की अनिवार्यता नहीं है। परिवार के जिन सदस्यों के आधार नंबर उपलब्ध हों उनकी प्रविष्टि पोर्टल पर की जाएगी। तो इसमें जो महत्वपूर्ण है, अनिवार्य जो है आपके पास समग्र आईडी होनी चाहिए। अगर आपके पास समग्र आईडी नहीं है तो तुरंत ही जो है जो भी स्थानीय निकाय है उसके द्वारा आपकी समग्र आईडी बनाई जाएगी। और इसमें आधार कार्ड की अनिवार्यता नहीं है, लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड है जिन भी सदस्यों का, तो आपको जरूर उसे प्रविष्ट करना चाहिए और जो है सबमिट भी करना चाहिए। जो भी आवेदन फॉर्म है हम आपको बताएंगे, उसके साथ आपको जमा करना चाहिए। सत्यापन की जो प्रक्रिया है दोस्तों, स्थानीय निकाय द्वारा हितग्राही से प्राप्त आवेदन का निर्धारित बिंदुओं पर परीक्षण किया जाएगा। आवेदन संबंधित ग्राम वार्ड का निवासी है, ये पहली शर्त है।
जो भी सत्यापन होगा परिवार NFSS से की पात्रता श्रेणी के अंतर्गत अर्हता रखता है। आवेदन में परिवार के एक सदस्य का सही मोबाइल नंबर उपलब्ध कराया है। आवेदक परिवार या उसके किसी भी सदस्य का नाम पूर्व से जारी पात्रता पर्ची में शामिल नहीं है। समग्र आईडी सही अंकित की गई है। आवेदन तथा समग्र आईडी डाटा में उल्लेखित परिवार के वितरण का मिलान हो रहा है। सत्यापन की कार्यवाही अधिकतम 2 दिवस में पूर्ण की जाएगी। वार्ड प्रभारी पंचायत सचिव द्वारा उपरोक्त अनुसार आवेदन का परीक्षण उपरांत जारी जानकारी सही पाए जाने पर राशन मित्र पोर्टल पर आपदा खाद्यान्न राहत मॉड्यूल में आवेदक की जानकारी प्रविष्ट की जाएगी तथा हितग्राही को अस्थायी पात्रता पर्ची जारी करने के लिए आवेदन जनपद निकाय को अग्रेसित किया जाएगा। जनपद पंचायत निकाय के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत वार्ड कार्यालय से अग्रेसित आवेदनों का परीक्षण उपरांत स्वीकृत अस्वीकृत करने की कार्रवाई राशन मित्र पोर्टल पर की जाएगी। आवेदक को अस्वीकृत की दशा में स्वीकृत करने का कारण अंकित करना होगा। वास्तविक पात्र हितग्राहियों को अस्थायी पात्रता पर्ची जारी करने का उत्तरदायित्व स्थानीय निकाय सत्यापनकर्ता अधिकारी का होगा। तो इसमें दोस्तों जो भी आप आवेदन करेंगे उसकी जो सीमा अवधि है वो 2 दिन में आपका जो है आवेदन या तो स्वीकृत किया जाएगा या अस्वीकार किया जाएगा। अगर अस्वीकार किया जाता है तो जो भी संबंधित अधिकारी है उसको अंकित करना होगा कि किस कारण से आपका जो आवेदन है वो अस्वीकार किया है। और अगर स्वीकार हो जाता है, देखिए अगर अस्वीकार होता अस्थायी पर्ची जारी करना, अगर आपका जो आवेदन अस्वीकार होता है तो उसमें कारण भी आपको बताया जाएगा कि किस कारण से आपको जो है अस्वीकार आपके आवेदन को किया गया है। अस्थायी पात्रता पर्ची जारी करना स्थानीय निकाय द्वारा आपदा खाद्यान्न श्रेणी के अंतर्गत परिवार के सत्यापन के उपरांत NIC द्वारा साप्ताहिक रूप से अस्थायी पात्रता पर्ची जारी की जाएगी। जारी पात्रता पर्ची में अस्थायी पात्र पर्ची का उल्लेख किया जाएगा जो आगामी 3 महीने तक वैध होगी। 3 माह की समयावधि में हितग्राही द्वारा पात्रता संबंधी दस्तावेज एवं परिवार के सभी सदस्यों के आधार नंबर उपलब्ध कराने पर स्थायी पात्रता पर्ची जारी की जा सकेगी। अस्थायी पात्रता पर्ची राशन मित्र पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी जिसका प्रिंट स्थानीय निकाय द्वारा हितग्राही को उपलब्ध कराया जाएगा। अस्थायी पात्रता पर्ची जारी होने की सूचना हितग्राही के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से दी जाएगी। अगर आप अपनी पात्रता का दस्तावेज जो है प्रस्तुत करते हैं, आधार कार्ड नंबर अपने प्रस्तुत करते हैं, तो आपकी उस अस्थायी पात्रता पर्ची को स्थायी पात्रता पर्ची जो है माना जारी कर दिए, उसको बना दिया जाएगा। साथ ही 3 माह की जो है समय अवधि आपके पास है। इस 3 महीने के भीतर आपको संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। और जैसे ही आपको अस्थायी पात्रता पर्ची जो है जारी हो जाएगी तो आपके मोबाइल पे एक SMS आ जाएगा कि आपका जो है अस्थायी पात्रता पर्ची आपको जारी कर दी गई है। खाद्यान्न का आवंटन निर्धारित की गई प्रक्रिया के तहत जोड़े गए नवीन परिवारों के लिए NFSA के अंतर्गत अतिरिक्त खाद्यान्न गेहूं चावल का आवंटन जारी किया जाएगा। उचित मूल्य दुकान पर आवंटित खाद्यान्न की प्रदाय प्रत्याशा से दुकान पर उपलब्ध स्टॉक में से हितग्राही को खाद्यान्न का वितरण कराया जाएगा। योजना अंतर्गत खाद्यान्न प्रदाय की प्रतीक्षा किए बगैर हितग्राही को खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। विवरण अस्थायी रूप से जोड़े गए नवीन हितग्राहियों को POS से खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। इसके लिए आपदा खाद्यान्न राहत श्रेणी अंतर्गत पृथक से POS मशीन का प्रदर्शित होंगे। पात्र हितग्राही को अस्थायी पात्रता पर्ची जारी होने के माह से खाद्यान्न प्राप्त करने की पात्रता होगी। परिवार को 5 किलो प्रति सदस्य के मान से खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण योजना है के अंतर्गत मई जून कुल 10 किलो निःशुल्क वितरण किया जाएगा। हितग्राही को खाद्यान्न वितरण करते समय POS मशीन से जारी पावती अवश्य रूप से उपलब्ध कराई जाए। तो दोस्तों प्रति परिवार जो है प्रति सदस्य आपको 5 किलो जो है खाद्यान्न मिलेगा। और केंद्र सरकार की जो गरीब कल्याण योजना है उसके अंतर्गत अलग से आपको 10 किलो चावल मई और जून माह का वो भी आपको दिया जाएगा। तो इस तरीके से प्रति सदस्य आपको जो है दोस्तों 15 किलो अनाज आपको मिलेगा। यानी 5 किलो आपका राज्य सरकार का और 10 किलो जो है केंद्र सरकार से आपको मिलेगा। इस तरीके से आप और इसकी अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप अपने जो भी
स्थानीय निकाय है, जो भी अपना पंचायत कार्यालय है, वहाँ पे आप संपर्क कीजिए। और इसके बाद आपको ये फॉर्म जो है आपदा खाद्यान्न राहत अंतर्गत अस्थायी पात्रता पर्ची हेतु आवेदन सह घोषणा पत्र, ये आपको यहाँ पे मिल गया है। तो इसको आपको भरना है, जैसे कि नाम, पिता का नाम, पता, पात्रता की श्रेणी, आपकी समग्र आईडी, मोबाइल नंबर और आपका जो है नज़दीकी दुकान का नाम, आपको कोड उसका अगर आप उपलब्ध हो तो वहाँ पे भर दें, अन्यथा जो पंचायत सचिव हैं उनसे भी आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। परिवार का विवरण आपको यहाँ पे भरना है। इस तरीके से भरने के बाद आपको यहाँ पे हस्ताक्षर करना है और जो भी घोषणा है उसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है कि आप जो है इन घोषणा को स्वीकार करते हैं। तो अगर दोस्तों आपको राशन नहीं मिलती है तो आप अतिशीघ्र जो है अपने स्थानीय निकाय, पंचायत या नगर निगम से संपर्क करके अपनी अस्थायी राशन पर्ची बनवा सकते हैं। तो यही अपडेट था दोस्तों। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही इस वीडियो को और भाई बहनों तक शेयर कर देना, जिससे वो भी सरकार की इस कल्याणकारी योजना का लाभ उठा सके। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।